वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इस बार उदयपुर में मनाया जाएगा 76वां गणतंत्र दिवस। राजस्थान में इस वर्ष 76वां गणतंत्र दिवस समारोह झीलों की नगरी उदयपुर में भव्य और परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों के कई प्रकार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह को राष्ट्रीयता और राज्य की विविधताओं का प्रतीक बनाते हुए भव्य और यादगार आयोजन सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें, जयपुर और उदयपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष सजावट की जाएगी। जयपुर के राजभवन और उदयपुर के सहेलियों की बाड़ी में एट होम कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। राजस्थान के इन जिलों में बंद किए 169 स्कूल। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने शून्य नामांकन वाले 169 स्कूलों को बंद कर दूसरे स्कूल में समाहित करने और एक ही परिसर में संचालित होने वाले 21 स्कूलों को मर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। बंद स्कूलों में 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 163 प्राथमिक स्तर के हैं। इसी तरह एक ही परिसर में संचालित होने वाले 21 स्कूलों में 4 उच्च प्राथमिक तथा 17 प्राथमिक स्कूल शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने एकीकरण के आदेश संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा संयुक्त शासन सचिव के 2 जनवरी 2025 के परिणाम में जारी किए हैं। शुभ संकेत, HMPV वायरस से संक्रमित बच्चे की हालत में सुधार। चीन में फैल रहे HMPV वायरस के केस मिलने के बाद राजस्थान और देश में से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। HMPV वायरस की बढ़ती चिंता के बीच डूंगरपुर से राहत की खबर आई है। यहाँ वायरस से संक्रमित 2.5 माह के मासूम की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। अस्पताल में भी उसे छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों ने मासूम के ठीक होने को वायरस से लड़ने के अच्छे संकेत माने। जयपुर में मतदाताओं की अंतिम सूची जारी। राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाश किया गया है। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत वोटर लिस्ट सूची का प्रकाशन किया गया। इसे लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी का आशीष कुमार ने बताया कि बीते वर्ष 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चले विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 से पहले जिले में 52,07,669 मतदाता थे। अब पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद 52,70,337 मतदाता है। पृथ्वीराज नगर में बनेगा ओपन थिएटर फूड प्लाजा। अजमेर विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित करीब 17 साल पुरानी पृथ्वीराज नगर योजना को अब पंख लगेंगे। यहाँ उच्च जलाशय बनाए जा चुके हैं। सड़कों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं को भी पूरा करने का कार्य शुरू हो गया है। ADA यहाँ 3 ब्लॉक में व्यावसायिक व वाणिज्यिक संस्थान विकसित करेगा। इसमें प्लाजा, ओपन थिएटर, सार्वजनिक पार्क आदि सुविधाएं शामिल हैं। अजमेर विकास प्राधिकरण NDA पंचशील नगर में A और B ब्लॉक तथा कम्युनिटी सेंटर परियोजना में समावेशी विकास को गति देने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकान, मॉल आदि विकसित करेगा। राजस्थान में 10 जनवरी से सक्रिय होगा नया वेदर सिस्टम। प्रदेश में शीतलहर का असर जारी है। दिन और रात के तापमान में गिरावट जारी है। मंगलवार को 7 शहरों में शीत दिन दर्ज किया गया। अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर सबसे ठंडे रहे। मौसम केंद्र के अनुसार एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 10 जनवरी से सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर में बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले 5 दिन प्रदेश में दिन और रात के तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट होगी। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर में घना कोहरा छाएगा। इधर राज्य के अधिकतर जिलों में कोहरे का असर देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा, स्पष्ट जवाब दें, अवमानना पर होगी कार्रवाई। राजस्थान हाई कोर्ट ने SI भर्ती 2021 मामले में राज्य सरकार को 2 दिनों के भीतर अपना स्पष्ट जवाब देने का आदेश जारी किया है। अदालत ने कहा कि यदि सरकार तय समय में जवाब नहीं देती है तो यह माना जाएगा कि सरकार ने पुलिस मुख्यालय, AG की राय और कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। दरअसल SI भर्ती 2021 को लेकर लगातार खुलासे और कोर्ट के सख्त रुख के चलते इस भर्ती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब सभी की नजरें भजनलाल सरकार के अगले कदम और हाई कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी है। हरियाणा का पानी राजस्थान को मिलेगा, यमुना जल समझौते का जल्द बनेगा DPR। दिल्ली के दौरे पर गए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान हरियाणा से राजस्थान को पानी मिलने का रास्ता साफ हुआ। बैठक में यमुना जल समझौते के प्रारूप और उसकी क्रियान्विति को लेकर चर्चा हुई।
कांग्रेस में भी संगठनात्मक स्तर पर बदलाव की तैयारी। बीजेपी अपने संगठन में फेरबदल की तैयारी कर चुकी है। अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन में नई नियुक्तियां की जानी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जल्द ही नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इनमें कई राज्यों के प्रभारी भी बदले जाने हैं। राजस्थान से पूर्व सीएम अशोक गहलोत को दिल्ली में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही सचिन पायलट, हरीश चौधरी सहित राजस्थान के कई अन्य नेताओं के प्रभार में भी बदलाव हो सकता है। विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान थीम से खेलेंगे बहरोड के सचिन यादव। 4 बार नेशनल लेवल, आरपीएल अंडर 19, अंडर 14, 23 वनडे जैसे कई टूर्नामेंट खेलने के बाद बहरोड के बेटे सचिन यादव अब विजय हजारे ट्रॉफी में आईपीएल व इंडियन टीम के खिलाड़ियों के बीच अपना प्रदर्शन करेंगे। सचिन के पिता अशोक दुसाद ने दावा किया, हाल ही में अलवर जिले में 1996 में प्रबोध यादव के बाद 28 साल बाद कोई खिलाड़ी अलवर की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने जा रहा है। समाज उत्थान के लिए बनाई जाएगी ठोस योजना। अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन बघेरवाल संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह शहर के नैनवा रोड स्थित निजी रिसोर्ट में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अतिथि अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक महासम्मेलन शाखा बूंदी के अध्यक्ष द्वारकालाल मंत्री, रोटरी क्लब अध्यक्ष महेश पटौदी, सकल जैन समाज के अध्यक्ष संजय जैन, वरिष्ठ चिकित्सक मनोज जैन व पार्षद टीकम जैन ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नन्ही बालिकाओं द्वारा मंगलोच्चारण प्रस्तुत किया गया। अतिथियों का प्रांतीय अध्यक्ष महावीर धनोपिया व महामंत्री ओम प्रकाश ठग ने किया। प्रदेश के सभी संभागों में खुलेगा बालिका सैनिक स्कूल, जमीन चिन्हित करने और फंड जुटाने का काम शुरू। प्रदेश के 7 संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इस दिशा में शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। बीते दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर के जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर जमीन चिन्हीकरण करने को कहा था। अब इन स्कूलों के लिए फंड जुटाने की कवायद की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन स्कूलों के लिए इन्वेस्टमेंट समिट में शिक्षा विभाग के साथ हुए एमओयू, भामाशाह और राज्य सरकार से फंड विकसित करने की बात कही है। वुहान में स्कूल बंद, एचएमपीवी से चीन में बिगड़ने लगे हालात। एचएमपीवी के चीन में हालात गंभीर हो गए हैं। वुहान में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। एंटीवायरल ड्रग की भारी कमी है। बढ़ते मामलों में डब्ल्यूएचओ ने चीन से इस वायरस के बारे में जानकारी मांगी है। चीन अभी तक एचएमपीवी मामलों में जानकारी छुपा रहा है। वुहान में 10 दिन में एचएमपीवी के मामले 529% बढ़े हैं। इस वायरस से पूरे स्पेन में कोहराम मचा हुआ है। भारत में स्थिति अभी सामान्य है। यहाँ 5 राज्यों में कुल 8 नए केस मिले हैं। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की एक और योजना का बदला नाम। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की एक और योजना का नाम बदल दिया है। प्रदेश में सरकारी संस्थानों में महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने वाली महिला अधिकारिता विभाग की आईएम शक्ति उड़ान योजना अब कालीबाई भील उड़ान योजना के नाम से जानी जाएगी। योजना के नाम के साथ साथ नया लोगो भी जारी किया गया है। जो भी गांधी परिवार छोड़कर गए उन्हें अब कोई सहानुभूति नहीं मिलती। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर किया जाए जहां उनका स्मारक बनाया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाद में कहा कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। शर्मा ने नई दिल्ली में ईटीवी भारत से कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव जो भी गांधी परिवार से बाहर है उन्हें कोई सहानुभूति नहीं मिलती है। शर्मा ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है, वह जो भी कुछ करते हैं वह केवल प्रचार के लिए करते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।